हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन प्लेनेट। आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? आप नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी हाँ दोस्तों, धमाकेदार टॉपिक होने वाला है आप नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यदि आप इसको नहीं जानते थे अब तक, आज इसी क्लास में सीख जाएंगे। और हाँ, अगर आप नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लेते हैं तो आपको यह पता हो जाएगा कि यह तत्व किस ब्लॉक में है, किस आवर्त में है, किस वर्ग में है, और इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप सब सीख जाएंगे। और संयोजकता भी निकालना सीख जाएंगे। तो यानी क्या है, आप बस क्या है, आपको दिखने में लग रहा है आप बाउंड से इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, लेकिन इससे क्या है, आपका 4 से 5 टॉपिक क्लियर होगा। ठीक ना? तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अपने मित्रों के पास तो जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि आप नियम का ट्रिक क्या है। ठीक ना? और इसी क्लास में वादा करता हूँ, इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा आप नियम का तरीका, याद हो जाएगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और उसका भी ट्रिक बताया जाएगा कि कितने कम समय में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, एकदम शुरू से शुरू करते हैं। क्या है आप नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? पहले नंबर आपको यह पता होना चाहिए आप नियम ने इसमें क्या है, जो आप है ये एक वैज्ञानिक का नाम है। आप जो है यह वैज्ञानिक का नाम है। इसने इन्होंने क्या है, 4 उपकोष दिए। कितने? 4। S P D F। ठीक, S P D F। और यही S P D F से क्या है, हम लोग का आवर्त सारणी बनता है, पीरियोडिक टेबल। ठीक ना? जो मॉडर्न आवर्त सारणी है S P D F इसी से बनता है। ठीक, अब यस में कौन से तत्व हैं, पी में कौन से तत्व हैं, डी में कौन से तत्व हैं, और एफ में कौन से तत्व आएंगे। अब आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख ले रहे हैं तो उससे पता हो जाएगा आराम से। तो अब हमें यहाँ पर पता करना है कि एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। तो एस में अधिकतम आपका 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, पी में आपका 6, डी में 10, एफ में 14। अब इसको याद कैसे करना है, बस S P D F ऐसे याद कर लिए, S P D F। ठीक है ना? जैसे बोलते हो ना कि पीडीएफ दे दीजिए सर जी, हाँ तो यस पीडीएफ। ठीक है ना? तो S P D F ऐसे याद कर लीजिए। तो आप एस का याद कर लीजिए 2, उसके बाद 4 4 बढ़ा के याद करना है। तो 2 याद किए तो 4 बढ़ाएंगे 6, फिर 4 बढ़ाएंगे 10, फिर 4 बढ़ाएंगे तो 14। तो S P D F में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2, 6, 4, 10 क्रमशः ऐसा हो गया। ठीक, अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो रूल है वह कैसे बनता है, 1s2 2s2 जो आप लोग पढ़े हैं ना, वह तरीका क्या है कि बनता कैसे है, उसको सीखेंगे। उसके बाद यह सीखेंगे कि उसका सूत्र क्या है। फिर उसके बाद उसको ट्रिक से बताऊंगा कि उस सूत्र को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें उम्मीद है यह वाला आप समझ गए हो, इसको नोट कर लिए होंगे, S P D F। ठीक, तो मिटाते हैं इसको, या इसको इधर किनारे लिख देते हैं, S P D F। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। अब क्या है, ट्रिक कैसे बनेगा, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको लिखना है। फिर इतना लिखने के बाद आपको करना है, ऊपर का छोड़ना है, नीचे का छोड़ना। फिर उसके बगल में वही संख्या लिख देना है, यानी 2 3 4 5 6 7। फिर आपको क्या करना है, नीचे का छोड़ना है एक, ऊपर का एक छोड़ना है, यानी इस संख्या जो बच रहा है उसके सामने लिख दो, 3 4 5 6। फिर आपको क्या करना है, ऐसे छोड़ देना है, यही वाली संख्या लिख देना है। तो बचेगा क्या, 4 5। फिर छोड़ेंगे ऊपर का नीचे को, कुछ नहीं बच, कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक ना? आप ऐसे कर लेंगे नॉर्मली, ऐसे 1 से 8 तक लिख लेंगे। फिर ऊपर का नीचे का एक छोड़कर फिर उसके सामने वाली वही संख्या लिख लेंगे। फिर ऊपर का नीचे का छोड़कर फिर सामने वाली वही संख्या लिख लेना है। फिर आपको वही करना, ऊपर का नीचे का छोड़कर वही लिख लेना है। इतना तो आप लोग कर लिए होंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पहले स्थान पर क्या है, यस। सब में क्या भर दोगे, यस। पहले वाले में यस 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 यस। ठीक, इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, पी पी। और इसको क्या है, अगर आप बनाना नहीं जानते तो साथ में बनाइए, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। तो दूसरे नंबर पर पी था तो दूसरे लाइन में क्या है, पी भर दे। तीसरे लाइन पर क्या है, डी, तो डी भर देंगे तीसरे लाइन में, डी 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 डी। अब चौथे लाइन में क्या है आपका, एफ है, तो चौथे लाइन में एफ है तो एफ भर दो। ठीक, यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब क्या है, तिरछे तिरछे काटेंगे इसको, इस तरीके से ध्यान देना। इसको अगर आप बनाना नहीं जानते तो साथ में ही बनाओ। ठीक, इतना कर लीजिए। फिर इसको तीर का निशान लगा लीजिए आगे की तरफ, देखिए ध्यान से।
फिर उसके बाद इस तीर का निशान, जो तीर का निशान है, पूंछ से मिला देना है ऐसे। ठीक है, यानी आपको तीर का निशान जो आगे की तरफ लगा है पूंछ से मिला देना है। इसको ऐसे ले आकर मिला देना। अब कहोगे इसका मतलब क्या है, अभी देखो समझ में आएगा। ठीक, अब इतना आप कर लिए। अब क्या करो, आप यहाँ से चलना शुरू करो, ऐसे रास्ते से चलते हुए चलना है। ठीक, अब रास्ते में जो पड़ेगा उसको आपको लिखना है। ठीक, तो यहाँ से चलना शुरू किए तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, इस लाइन में क्या है 1 ईयर्स, 1 ईयर्स लिख दो। ठीक, फिर उसके बाद ऐसे चले तो ये आया 2 ईयर्स। ठीक, फिर उसके बाद ऐसे चले ऐसे ऐसे यहाँ पर आया 2p, फिर 3 ईयर्स, 2p 3 ईयर्स। फिर उसके बाद ऐसे चल रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर आया 3p, 3p के बाद क्या है 4 ईयर्स, 3p 4 ईयर्स। ठीक, अब 4 ईयर्स ऐसे चलते रहे तो आया 3d 4p 5 ईयर्स, तो 3d 4p 5 ईयर्स। ठीक, अब यहाँ से ऐसे चलते 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 यहाँ पर आ गए 4d, यानी रास्ता नहीं छोड़ना है, 4d 5p, फिर उसके बाद 6 ईयर्स, यहाँ तक आ गए। चलो अब यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे, आ गया 4 ईयर, तो 4 ईयर, फिर 5d, फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँच गए 6p, फिर उसके बाद आपका पहुँच गया 7 ईयर्स। ठीक, आप इसको एक लाइन में ही लिख सकते हैं। ठीक ना, यहाँ पर स्पेस नहीं, उधर लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, इसलिए ऐसा लिख दे रहा हूँ, आप एक लाइन में ही लिख सकते हैं। ठीक ना, 7 ईयर्स तक हो गया, फिर ऐसे चलेंगे, आ गया 5f, 5f लिख दिए। ठीक, फिर उसके बाद आ जाएंगे 6d, फिर उसके बाद 7p, फिर उसके बाद 8s। ठीक, यही आपका रूल हो गया, यही सूत्र हो गया। पहले 1 ईयर्स में भरना है, फिर 2 ईयर्स में 2p में, 3 ईयर्स में 3p में, 4 ईयर्स में 3d में, फिर 4p 5 ईयर्स, 4d 5p 6 ईयर्स, 4 ईयर 5d 6p 7 ईयर्स, 5 ईयर 6d 7p 8 ईयर्स। इतना आपको ऐसे करना है। अब ये सूत्र क्या आपको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, लेकिन अगर इसको बनाना जानते हैं तो इसको बना लेंगे। लेकिन अब क्या है, मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कि यह भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसको ऐसा इसलिए बताया गया कि अगर आपको एग्जाम में पूछ ले बनाने के लिए, तब जैसे कक्षा 10 में 11 12 में अगर हो तो बनाने के लिए पूछ दिया या बोल दिया बनाइए, तो आपको ऐसे ही बनाना होगा। ठीक ना, लेकिन अगर कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो, वहां पर पीरियोडिक टेबल से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ट्रिक का ही फॉलो करना है। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जब करेंगे तो ट्रिक से ही फॉलो कीजिएगा। तो चलिए, अब हमें उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो अगर नोट्स बना दो तो ठीक है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर ट्रिक बताते हैं। तो चलो इसको मिटाते हैं। अब देखो, इसको ऐसे रखे रहते हैं कि मतलब अब दिखाएंगे जो ट्रिक है क्या यही आ रहा है कि नहीं। ठीक ना, इसको नहीं मिटाएंगे भी। चलो, अब ट्रिक क्या है आपका, सरस्वती, फिर उसके बाद संदीप पवन का स्क्वायर, फिर उसके बाद संदीप डोले पवन का स्क्वायर, फिर संदीप फास्ट डोले पवन स्क्वायर। ठीक, फिर उसके बाद सरस्वती। यही आपका ट्रिक है। अब बोलोगे इसका क्या मतलब है, आप तो यहाँ पर 1 ईयर्स 2 ईयर्स 2p ये सब बताए हैं, और यहाँ पर बोले सरस्वती संदीप पवन स्क्वायर, संदीप डोले पवन स्क्वायर, संदीप फास्ट डोले पवन स्क्वायर, सरस्वती। जी हाँ, इसका मतलब क्या है भी समझ में आ जाएगा। पहले आप ये बताओ, अगर आपको अगर ए बी का स्क्वायर दिया है तो आप इसको ए बी और ए बी लिख सकते हो नहीं?
लिखोगे ना, यानी 2 बार इसको लिखना है। ठीक, अगर यहाँ तक समझ आया तब आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है इसमें, सरस्वती। सरस्वती का स्पेलिंग जैसे मान लो पहला लेटर यस आएगा कि नहीं, इसमें संदीप है तो पहला लेटर यस आएगा। तो कहने का मतलब है जैसे मैं मान लिया लिखा हूँ पवन, ठीक ना, तो पवन का PAVAN होता है, तो पहला P आएगा कि नहीं, तो हमें जो पहला लेटर आएगा वही को उसी को लिखना है, ठीक ना, तो उसी को क्या करना है, हमें लिखना है। तो बताओ सरस्वती का पहला लेटर यस आएगा, ठीक, संदीप का यस आएगा, पवन का P आएगा। संदीप का यस आएगा, डोले में D आएगा, पवन का P आएगा। संदीप में यस, फास्ट में यफ आएगा। PH मत लगा देना, PH भी होता है लेकिन यहाँ पर ट्रिक बनाना है, F लिखना है ना। डोले का D, पवन का P, सरस्वती का यस। अब देखो जहां डबल है वर्ग लगा है उसको 2 बार लिखेंगे। अब इसको लिखना है, यस लिखेंगे, देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ एक ही बार यस था, यस पी है तो 2 स्क्वायर लगा तो यानी यस पी। थोड़ा स्पेस देकर लिखना क्योंकि अभी यहीं पर संख्या भरा जाएगा। ये जो 1 2 3 लगा है इसको भरेंगे भी ना। अब देखो यस डी पी स्क्वायर लगा तो यानी 2 बार लिखेंगे, यस डी पी। ठीक, अब इसके बाद क्या है, इस पर आ जाते हैं, यस एफ डी पी। 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, यस एफ डी पी। उसके बाद यस है, यस ले दें, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, यस पहले स्थान पर है, यहाँ पर 1 लिखो, ठीक। अब जहां जहां यस है, ठीक ना, जहां जहां यस है आपको बढ़ते क्रम चलना है, यानी 1, अब यहाँ पर यस है 2 हो गया, यहाँ पर यस है 3 हो गया, यहाँ पर यस है 4 हो गया, यहाँ पर यस है 5 हो गया, अब यहाँ यस है तो 6 हो गया, यहाँ यस है तो 7 हो गया, ये मिट गया था, ये था। अब यहाँ पर यस है तो 8 हो गया, ठीक, यस वाला भरा गया। अब पी दूसरे नंबर पर है तो 2 लिखो। अब बढ़ते क्रम चले जाओ, जहां जहां पी है बढ़ते क्रम चलना है, यानी संख्या बढ़ा के लिखना है। 2 है तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ तक सब भरा गया, अब डी पर आते हैं। तो डी कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर, यहाँ पर 3 लिखो, यहाँ पर बढ़ेंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बढ़ेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ेंगे 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो ये पूरा लाइन भरा गया, अब बचा है ये वाला, ये चौथे नंबर पर, यहाँ पर 4 भरो, यहाँ पर 5 भरो, देखो सब हो गया ना। अब इससे मैच कराओ, क्या ये ट्रिक मिल रहा है कि नहीं। देखो 1 यस 1 यस, 2 यस 2 यस, 2p 2p, 3 यस 3 यस, 3p 3p, 4 यस 4 यस, 3d 3d, 4p 4p, 5 यस 5p, 4d 5p, और फिर इसको 6 यस 4f, 5d 6p, 7 यस 5f, 6d 7p, 8f। वही आया कि नहीं, ठीक ना। तो बताओ याद करने की जरूरत थी इसको नहीं, यह ट्रिक याद कर लो। सरस्वती संदीप पौन स्क्वायर, संदीप डोले पौन स्क्वायर, संदीप फास्ट डोले पौन स्क्वायर, सरस्वती। अब इसको आप भी बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं, अगर आपको यह नहीं याद है आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस जहाँ पर संदीप है किसी का नाम लिख लो, डोले और पौन का किसी का लिख दो, यहाँ पर जो भी आपको बनाना है बस पहला लेटर मिलना चाहिए, यस डी पी और यस पी, इस तरीके से ना आप भी बना सकते हो ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको सिक्को लगे वैसे ट्रिक बना लो, लेकिन इसी तरीके से ट्रिक से ही याद करोगे, ठीक ना। अगर ये ट्रिक पसंद आए तो यही ट्रिक याद कर लो, ठीक। अब बताओ इतना याद करोगे फिर भूल जाओगे, तो एक बार अगर ट्रिक याद है तो हमेशा याद रहेगा, ठीक ना। अब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे इसको देखते हैं, ठीक ना। तो हमें उम्मीद है ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम कैसे पता करेंगे कि वह कौन से ग्रुप में है, कौन से वर्ग में है, ठीक ना, कौन से समूह में है, ठीक ना, इसको हम पता करेंगे। चलिए चलते हैं, ठीक, आगे चले। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। ठीक, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ये ट्रिक भी मिटा दे रहा हूं। चलो मैं पहले आपको छोटा से एक ठो बता रहा हूँ, फिर उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या। आपको पता है 1 से 118 ही तत्व होते हैं, ठीक ना। अब इन्हीं में से बनाना है, बड़ी से बड़ी संख्या कितना हो सकता है, 118 ही हो सकता है। चलो मान लो अगर आपको 25 का करना है, किसका करना है, 25 का, ठीक।
अब 25 किसका नाम है, मतलब किसका परमाणु क्रमांक 25 है, तो 25 परमाणु क्रमांक है मैग्नीज का। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक कितना है, 25। अब इसी का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो अब देखो यस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अब यही जो ट्रिक पड़ा है इसी में बनाओगे, ठीक है, इसी में बनाओगे। तो इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब इसमें भी कितने, 2, तो 2 2 4 हो गए। अब इसमें कितने भरे जाएंगे, 6। अधिकतम जितने भरे जा रहे हैं उतने भरेंगे। अगर हमें आवश्यक नहीं है अधिकतम भरने का, कम भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर जिसमें 10 भरना है और 25 आ रहा है तो 5 चाहिए तो 5 भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 10 ही भरेंगे, ठीक ना। देखो यहाँ पर 6, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। पहले इतना काउंट कर, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 हो गया। हमें 25 चाहिए तो यानी 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो डी में तो 10 भर सकते हो ना, लेकिन हमें 5 चाहिए तो 5 ही भरेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। मैग्नीज का परमाणु क्रमांक, मैग्नीज का परमाणु क्रमांक 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह होने वाला है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ठीक ना। अब देखो सबसे बड़ा ये उपकोष जो रहेगा वही आवर्त होगा। तो ये देखो सबसे बड़ा ये 4 है ना, और कहीं 4 दिख रहा, 5 दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो सबसे बड़ा 4 दिख रहा है। तो मैग्नीज का आवर्त क्या होगा आपका, आवर्त, ठीक, आवर्त हो जाएगा 4। जो क्षैतिज लाइन होती है वही क्या होता है आपका आवर्त। तो मैग्नीज का आवर्त कितना हो गया, 4, ठीक। अब ये किस ब्लॉक में है, तो लास्ट में जो आएगा, ठीक ना, लास्ट में जो कोष आएगा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, आपका ये ब्लॉक क्या कहलाएगा, ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या हो गया आपका 5, सॉरी ब्लॉक क्या हो गया आपका डी हो गया, ठीक ना। आवर्त 4 हो गया, ब्लॉक कितना हो गया आपका डी हो गया। तो हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगर और अगला उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं कि अगर मान लो इससे बड़ी संख्या रहेगा तब कैसे करेंगे। तो अब बताओ क्या इसको ऐसे रटोगे, नहीं, ऐसे ट्रिक बना लिए, इसी में सेट कर लो और इसी पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर 5 भरे तो 25 आ रहा है, तो एक बार पूरा भर लेते हैं। अब ये वाला तो समझ गए ना, अब इसको पूरा भर लेते हैं, तब इसमें ट्रिक बताएंगे कि कहाँ पर कैसे एडजस्ट करेंगे, किसका क्या आएगा। इसको भरेंगे 10, इसको 6, इसको 2, इसको 10, इसको 6 भरेंगे। यहाँ पर 2, यहाँ पर 14, यहाँ पर 10, यहाँ पर 6, यहाँ पर आपका 2 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा, 6 आएगा, और सर यहाँ पर 10 आएगा, और यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब इसको काउंट करते हैं, 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। यहाँ पर क्या आ रहा है, 30। तो याद कर लेना है 3D पर कितना आता है, 30। अब आपको 25 का पूछेगा तो यानी 3D में ही आना है, 5 कम कर देना है। 24 का पूछेगा 3D में आना है, 6 कम कर देना है, ठीक। यानी अगर ऐसे याद रहेगा तो फटाक से इतना लिखोगे तो बना लोगे। अब देखो 30 6 36 2 38 10 48 6 54 54 2 56 और ये 70। 4 यहाँ पर कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। ये कितना आ रहा है आपका 70, इसको याद कर लो। अर्थात 30 के पहले का रहेगा या 30 रहेगा तो इतना याद रहेगा 3D पर आने वाला है। अब 70 रहेगा और या 30 की बाद रहेगा तो आपको पता रहेगा 4 को पहले और 3D के बाद आने वाला है, यहाँ पर एडजस्ट कर लोगे। फिर इसको आगे चलते हैं, ये 80 86 86 2 88 88 14 जोड़ेंगे 92 और 92 10 102 102 और 6 कितना हो जा रहा है 118, यानी 118 आपका यहीं पर आ रहा है। तो ये ट्रिक बनाने के लिए आपको है। मान लो अगर 2 तत्व की आप खोज कर दिए तो इसमें रख देना ना। चलो 118 जो है आपका क्या है, ट्रिक बनाने के लिए, मतलब ये जो 8s लगा है ट्रिक बनाने के लिए लगा है, ठीक ना। यानी आप बाउंड ने क्या कर दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 कोष छोड़े हैं हम लोगों के लिए, जो हम लोग खोज करेंगे इसमें रखेंगे ना। खोज करोगे कि नहीं, ठीक। तो चलिए देखते हैं। अब क्या है 30 3D पर आ गया, यह पर 70 आ गया, ठीक। अब यहीं पर आपको सेट करना है। तो अब चलो लेते हैं कोई बड़ी संख्या, उसका कैसे निकालेंगे, ठीक ना। चलिए जैसे मान लो आप ले लिए लेड सीसा पीबी और इसका परमाणु क्रमांक होता है 82। लेड पीबी इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 82। अब इसको पता करना है कि ये कौन से समूह में है, ठीक ना, कौन से आवर्त में है और कौन से ब्लॉक में है, ठीक ना।
अब देखो इसी से सेट करना है, तो तब 82 है ना, 70 यहाँ पर है, 70 10 80 और हमें लाना है 82। इसी में 2 कर देंगे तो हो जाएगा 82 कि नहीं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6। अब ये सब उतार देना है, 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 6 4d10 5p6। फिर उसके बाद इसको 6s2 4f14 5d10 और 6p2, ठीक है। अब देखो 6p2 इसमें आ गया ना। अब यहाँ पर तो 6p2, अब इसको जोड़ेंगे तो 82 आ रहा है। तो अब बताओ कितना आसानी से आप लिख लेंगे। तो एक बार बना लोगे ना कैसे होता है ट्रिक के द्वारा, उसी बात उसको सेट करो, चाहे जितना पूछे, 82 का पूछे, 85 का पूछे, 95 97 99 जो भी पूछे आप आराम से कर लोगे, ठीक ना। तो देखो अब पी भी है, अब इसका आवर्त निकालना है। तो आपको पता है आवर्त, इसका आवर्त मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आवर्त, ठीक। आवर्त क्या होगा, तो अभी अभी बताया जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो, इसमें सबसे बड़ा उपकोष ही उसका क्या कहलाएगा, आवर्त। देखो सबसे बड़ा उपकोष 6 दिख रहा है और 7 तो दिख नहीं रहा है, जो कि 7 हो नहीं, 6 दिख रहा है। उसके बाद छोटी संख्या दिख रहा है नहीं सर, तो आवर्त क्या हो जाएगा 6। पीवी का आवर्त क्या हो जाएगा 6। अब क्या है आपको निकालना है ब्लॉक, तो भरा है पी में, तो लास्ट भरा है पी में, तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा पी, अर्थात ये किस ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको तत्व दिया रहेगा और पूछा गया किस ब्लॉक में है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, आप बाउंड नियम से पता कर लो किस ब्लॉक में है, ठीक ना। ये स्ट्रक्चर बनाए रहेंगे, अगर 4-5 क्वेश्चन दिया ये स्ट्रक्चर बना लो, बस इससे सब कर डालो, कोई दिक्कत नहीं। आवर्त भी निकाल लें, ब्लॉक भी निकाल लें, अगर आपको चाहे जैसे पूछो कोई दिक्कत नहीं, 82 83 5 10 किसी का भी पूछे आप बाउंड नियम से आप उसको आराम से कर लेंगे, ठीक। चलिए चलते हैं, एक दो और उदाहरण लेते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं, ठीक। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और हाँ अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा बस क्या है, बस रेड कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब को, उसको टिप दीजिए। उसके बाद क्या है आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, शेयर कर दीजिए, ठीक। चलिए इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं आप ना। और इसको इसको मेहनत पहले, सबसे पहले तो मेहनत इसको करना है, इसको सीखना है। जब आ जाए आपको लगे हाँ अच्छा है समझ में आ रहा है, तभी शेयर करना, ठीक ना। लेकिन पहले इसको समझना है, ठीक ना। इसको नोट्स बना लेना, तरीका क्या है उसको सीख लेना, ताकि क्या है कोई दिक्कत ना हो। आप चाहे जिसका प्रैक्टिस करो, यानी 85 83 जो भी आपको पता है उसको ठीक से निकालो, पता करो सही आ रहा है कि नहीं, और 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ कोई गलत नहीं हो सकता। आप आवर्त ब्लॉक भी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए चलते हैं आगे। जैसे मान लो आपको दे दिया है, पूछ लिया आर्गन, ठीक ना। अब आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18 होता है। तो परमाणु क्रमांक तो आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो उसको मैं भी बता रहा हूँ, परमाणु क्रमांक भी कैसे याद करते हैं, ठीक ना। 20 तक तो पहले याद कर लो, 20 तक तत्व का नाम याद होना चाहिए सबको, ये नॉर्मली बात है। अगर साइंस पढ़ते हो तो 20 तक, हाई स्कूल में हो तो 20 तक, अगर इंटर हो या इंटर पास हो तो आपको कम से कम 30 तक तो आना चाहिए क्रम से, ठीक। अभी मैं उसको क्रम से लिखा दे रहा हूँ, ठीक ना, रिवीजन हो जाएगा। अब 18 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब देखो ये 30 आता था तो 10 घटा देंगे 20, इस 2 को भी हटा देंगे तो ये 18, तो अर्थात इसी को उतारेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका 18 का। अब गिन लो 2 2 4 10 2 12 6 18, तो करेक्ट हो गया कि नहीं। अब पता करना है कि ये कौन से आवर्त में है, तो सबसे बड़ा उपकोष तो 3 है, तो आवर्त क्या हो गया आपका 3 हो गया। आवर्त कितना हो गया 3, ठीक। अब निकालना है वर्ग, इसका क्या निकालना है वर्ग, वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने से पहले आपको पता करना है ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक इसका देखो ब्लॉक, तो ब्लॉक क्या है लास्ट में पी है तो पी ब्लॉक। तो जब भी पी ब्लॉक रहे और उसका वर्ग निकालना है, ठीक ना,
पी ब्लॉक के लिए मैं यहाँ पर लिखा दे रहा हूँ, लिख लेना। पी ब्लॉक के लिए वर्ग, पी ब्लॉक के लिए वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक क्या करना है आपको, पी ब्लॉक के लिए वर्ग निकालना है। तो जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसी में 12 जोड़ देना है। क्या कर देना है, 12। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन 6 है तो 6 + 12 कितना हो जाएगा, 18। ठीक ना। तो यानी यह जो है आर्गन, आर्गन क्या है, 18वें वर्ग में है। किसमें है आपका, 18वें वर्ग में आपका क्या है, आर्गन है। ठीक ना। आप देख लेना पीरियोडिक टेबल। इसे बोलते हैं शून्य वर्ग का भी तत्व, अक्रिय गैस भी बोलते हैं इसे, यानी किसी से क्रिया नहीं करता है। क्यों, क्योंकि इसका अष्टक पूरा रहता है। अष्टक पूरा होने के नाते इसकी संयोजकता 0 होती है, और संयोजकता 0 होने के नाते यह किसी से क्रिया नहीं करता है। ठीक ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब पी ब्लॉक के लिए वर्ग याद करने का ट्रिक क्या है, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे उसमें आप 12 जोड़ दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। ठीक ना। अब यस ब्लॉक के लिए, यस ब्लॉक के लिए आप क्या करोगे, जो लास्ट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही उसका क्या होगा, वर्ग होगा। चलिए एक आप यस ब्लॉक का भी सॉल्व करा देते हैं। ठीक, चलो इसे मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लिए होंगे। चलिए अब देखो, अगर यस ब्लॉक का कोई तत्व ले लेते हैं, जैसे मान लो सोडियम है। ठीक, सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, देखो 2 2 4 10, ये इसको उठाएंगे क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पर 2 भरा है लेकिन हमें 1 ही चाहिए ना, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखो यह देखो किस ब्लॉक का है, यस ब्लॉक। ब्लॉक क्या हो गया आपका, यस, क्योंकि लास्ट में क्या है, यस है। ठीक ना। अब सबसे बड़ी उपकोष ही उसका क्या कहलाएगा, आवर्त। तो आवर्त क्या हो जाएगा, इसका आवर्त हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी 3 है। अब इसका निकालना है ब्लॉक। ठीक ना। तो ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका, बाहरी कोष में कितने भरे हैं, 1। ठीक, यस ब्लॉक के लिए आपको, सॉरी यहाँ पर ब्लॉक नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, समूह, समूह या वर्ग। ठीक ना, दोनों बोल सकते हैं। समूह बोले चाहे वर्ग बोले चाहे ग्रुप बोले, तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक ना। तो समूह बराबर क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या भरा गया है, 1 ही। ठीक, यस ब्लॉक में क्या करना है, अगर आपको वर्ग निकालना है यस ब्लॉक में, तो जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट में भरे रहते हैं वही उसका क्या कहलाएगा, वर्ग या समूह या ग्रुप। ठीक ना। तो हमें उम्मीद है यस ब्लॉक वाला भी समझ गए होंगे। तो पी का भी हो गया, यस का भी हो गया वर्ग। अभी डी का वर्ग नहीं बताया है ना, डी का वर्ग का ट्रिक बताते हैं। ठीक, तो चलिए कोई डी वाला तत्व लेते हैं, यानी डी ब्लॉक का। ठीक, तो इसको नोट कर लिए होंगे, तो मिटाते हैं इसे। चलिए मान लिए हम ले लिए स्कैंडियम। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। ठीक ना। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है। यह डी ब्लॉक का तत्व है। अभी प्रूफ दिखाते हैं कैसे पता करेंगे। तो अब देखो 20 तक तो यही आ रहा है, हमें 21 चाहिए, इसमें एक ले 10 है, एक ले लेते हैं, 21 हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ठीक है ना। अब देखो ये डी ब्लॉक है, क्योंकि बाहरी कोष में क्या है, सबसे लास्ट में डी है, तो इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका, डी। ब्लॉक क्या हो गया, डी। अब आवर्त निकालना, आवर्त में सब वही रूल है, सिर्फ आपको याद करना है वर्ग के लिए। आवर्त और ब्लॉक के लिए वही रूल है। ब्लॉक के लिए लास्ट में जो भरा रहेगा वही ब्लॉक होगा। देखो डी है तो डी ब्लॉक हो गया। आवर्त के लिए सबसे बड़ा उपकोष ही आवर्त कहलाएगा, बस वर्ग के लिए चेंज होता है। ठीक ना। तो आवर्त इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 4 है तो 4, ये मत देखना लास्ट में 3 भरा गया तो 3, गलत हो जाएगा। आवर्त देखने के लिए सबसे बड़ा उपकोष देखना है, तो सबसे बड़ा उपकोष क्या है, 4। तो आवर्त क्या हो गया इसका, 4। अब निकालना है इसका समूह या वर्ग। ठीक ना। स्कैंडियम का समूह क्या होगा, इसको देखते हैं। अब देखो स्कैंडियम का समूह, यहाँ पर एक भरा है ना, तो इस डी ब्लॉक में समूह निकालने के लिए जो लास्ट कोष में इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं उसमें आप 2 जोड़ दीजिएगा, आपका आ जाएगा। यानी 1 है, 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3। ठीक ना। इसको क्या है, नोट करके लिख लीजिए। ठीक ना।
आपको अगर डी ब्लॉक का वर्ग निकालना है या समूह निकालना है या ग्रुप निकालना है, आपको क्या करना है, जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें आपको क्या करना है, 2 जोड़ देना है, आपका क्या निकल जाएगा, वर्ग निकल जाएगा। तो हमें उम्मीद है यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा से नोट करके लिख लीजिए, एस ब्लॉक के लिए कैसे हम समूह निकालेंगे, डी ब्लॉक के लिए कैसे निकालेंगे और पी ब्लॉक के लिए कैसे निकालेंगे। ठीक, इसको मिटाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना, देखो, समूह ज्ञात करने का ट्रिक, ट्रिक मान लो या फार्मूला मान लो, कुछ भी मान लो। समूह, इसको मैं लिख भी दे रहा हूं, वर्ग, वर्ग या समूह या ग्रुप, GROUP। ठीक ना, ग्रुप, वर्ग या समूह, तीनों में से कोई भी बोले उसी का, दोनों तीनों का मतलब एक ही होता है। तो एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक के लिए अंतिम उपकोष में भरे गए इलेक्ट्रॉन, भरे गए इलेक्ट्रॉन ही उसका वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक ना, जो अंतिम उपकोष में इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसका क्या कहलाएगा, वर्ग। अब पी ब्लॉक के लिए अंतिम उपकोष में भरे गए इलेक्ट्रॉन में 12 जोड़ देते हैं, 12, ध्यान देना, 12 जोड़ देते हैं। ठीक, अब डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए अंतिम उपकोष में भरे गए इलेक्ट्रॉन में 2 जोड़ देते हैं, तो वर्ग पता चल जाता है। ठीक है, अब इसी यही 3 पॉइंट था, इसको याद कर लीजिए। यस में जो अंतिम उपकोष में इलेक्ट्रॉन है वही उसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। पी में अंतिम उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 12 जोड़ दीजिएगा, वर्ग निकल जाएगा। और आवर्त ब्लॉक तो पता ही हो गया है। डी में अंतिम उपकोष में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 जोड़ दीजिएगा, आपका डी ब्लॉक निकल जाएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है यह भी समझ में आ गया होगा।